गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। द लिटरली मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज परफॉर्म द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट इन ए साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर कहते हैं कि आपने जो भी काम करना है वो साइंटिफिक तरीके से करना है। इन अदर वर्ड्स, डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल अप्रोच। डिस्कार्ड मीन्स बाहर निकाल देना चाहिए, पुरानी परंपराओं को बाहर निकाल देना चाहिए। टू द मैनेजमेंट एंड अडॉप्ट न्यू एंड द मोर साइंटिफिक अप्रोचेस इन देयर प्लेस इज कॉल्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट। और हमें उसकी जगह पर नए टेक्निक्स का, साइंटिफिक अप्रोच का एप्लीकेबल करना चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि नई नई टेक्निक्स को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। टेलर हैज सेड दैट बिफोर कमेंसिंग एनी वर्क। टेलर ये कहता है कि यदि आपने कोई भी काम शुरू करने से पहले ए मैनेजर शुड फर्स्ट एनालाइसिस, सबसे पहले मैनेजर क्या करेगा, उसके बारे में विश्लेषण करेगा। इट्स थ्योरी एंड ओनली देन टेक एनी डिसीजन, और उसके बारे में क्या लेगा, उसका डिसीजन। क्लियर? डेफिनेशन दी हुई है आपके पास। FW टेलर क्या कहते हैं, वही आप बाबू जो आपने पहले की हुई है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द एक्ट ऑफ नोइंग, जो ये जानने की कला है, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, मैन टू डू एंड देन सीइंग, और फिर ये देखना कि जो काम व्यक्ति के द्वारा किया गया है, दे डू इट, वो कर सकते हैं इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, अच्छा और काफ़ी सस्ते ढंग से। क्लियर? अब हम करेंगे बेटा फीचर्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट, सिस्टमेटिक अप्रोच। साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और ये निश्चित करता है कि डैट ऑल एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड इन द सिस्टमेटिक एंड द साइंटिफिक मैनर, यानी कि सारी की सारी एक्टिविटी जो भी कंप्लीट होंगी वो किस में होंगी, सिस्टमेटिक ढंग से होंगी, और किस में होंगी बेटा जी, साइंटिफिक तरीके से। ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, कंप्लीटली मेंटल चेंज लाता है दोनों के बीच में, ऑनर्स एज वेल एज द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑनर और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। बोथ द पार्टीज स्टार्ट एम फॉर मोर एंड बेटर प्रोडक्शन। दोनों पार्टीज़ का मेन क्या होता है, एम, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। टारगेट रेदर देन मियरली चेजिंग हायर प्रॉफिट, ताकि वो प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, वो गेन कर सके। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब निकालना, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को बाहर निकाला जाता है। इस अप्रोच के अंदर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर कंप्लीटली डिस्कार्डेड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उनको बाहर निकाला जाता है। इट कास्ट फॉर द डिस्कार्डिंग ऑल टेक्निक्स एंड अडॉप्ट ऑफ ए न्यू एंड द मॉडर्न टेक्निक, उसकी जगह पर क्या की जाती है, नई और मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट किया जाता है विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, जिससे क्या होता है, कर्मचारियों के अंदर काम करने की कुशलता क्या होती है, बढ़ जाती है। दिस इज़ नथिंग बट द आउटकम ऑफ द कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड, जिससे क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति का कम्प्लीटली क्या होता है कि उसका एटीट्यूड बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्थ आता है रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स। रूल्स का, नियमों का इसमें स्ट्रिक्टली पालन किया जाता है, उसको आसानी से नहीं किया जाता है, इसको कड़ा मतलब बहुत अनुशासन ढंग से काम करना पड़ता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर रिक्वायर वेरी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स बिकॉज द रूल्स आर फॉर्म ओनली आफ्टर ड्यू एनालिसिस एंड देयर इज़ अ वेरी लिटल चांस ऑफ एरर इन देम। आप इसके बारे में पूरा विश्लेषण करते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं, कोई छोटी सी भी गलती होने के चांसेस नहीं छोड़ते। अनलेस द रूल्स आर फॉलो स्ट्रिक्टली द साइंटिफिक थिंग गिवन टू द मैनेजमेंट में फेड अवे, मेकिंग इनटू नो डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। इसमें सभी रूल रेगुलेशन को क्या कहते हैं, साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट के अंदर इसका पालन किया जाता है, और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को क्या क्या अलग अलग तरीके से उसको अपनाया जाता है। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, वर्कर की एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। मेन एम क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, एफिशिएंसी वर्कर की इंक्रीज करना। दिस इज़ डन थ्रू कंडक्टिंग वेरियस काइंड ऑफ द स्टडी,
आप अलग अलग तरह की उनकी स्टडी करवाते हैं, सच एज द जैसे कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड द फैटिग स्टडी। फैटिग का मतलब यहाँ पर आता है, फैटिग का मतलब थकान अध्ययन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू है बेटा जी आपका, प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहले आपने किया था प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट के अंदर आपने किए थे बेटा जी 14 सिद्धांत किए थे। आपने यहाँ पर जो करने हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट के FW टेलर क्या कहते हैं, इसमें 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहले आपने फ्यूल के किए थे। क्वेश्चन में बेटा जी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये कौन दे रहा है, अप्रोच प्रपोनेंटेड की है FW टेलर ने। हाँ जी बेटा जी, FW टेलर के बाद हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे वो हमारे 14 सिद्धांत किसने दिए थे, जो 14 प्रिंसिपल्स थे वो हमारे किसने दिए थे, फ्यूल ने। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। This principle say that we should not get stuck in a set routine with the old techniques of the doing work। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपने ज़रूरी नहीं कि आपने जो काम रूटीन में करते हैं पुराने टेक्निक्स को क्या करेंगे उसी तरीके से काम को अपनाएंगे। रेदर वी शुड बी कॉन्सिक्वेंटली, कहते हैं कॉन्सिस्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक्स। हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और नई नई टेक्निक्स को क्या करना चाहिए, उसके बारे में डेवलपमेंट करवानी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, जिससे क्या होगा, विच मेक द वर्क मच सिंपलर, ईजियर एंड क्विकर, जिससे काम क्या होगा, जल्दी से होगा, आसानी से होगा और क्या होगा, सिंपल वे में होगा। क्लियर। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी मतलब मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ना कि किसी के साथ मतभेद। ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि एटमॉस्फेयर शुड बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट लेबर एंड द मैनेजमेंट कंसीडर ईच अदर इंडिस्पेंसेबल। एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, ये आधारित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो टेलर ने क्या किया है कि हैज़ रेफर टू सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन से निपटने के लिए उसने क्या है कि मेंटल रिवैल्यूएशन होना चाहिए। मेंटल रिवैल्यूएशन का मतलब है मानसिक क्रांति आनी चाहिए। Taylor firmly believed that occurrences of a mental revaluation would end all conflicts। mental revaluation लाएंगे तो क्या होगा, सभी के बीच में जो वाद विवाद होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, and would be beneficial to both of them, दोनों पार्टीज़ के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो mental revaluation के द्वारा क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। सहयोग होना चाहिए ना कि व्यक्तिवाद, यानी किसी एक पर्सन को लेकर नहीं चलना चाहिए, सबके साथ क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स कहता है कि ऑल द एक्टिविटी डन बाय द डिफरेंट पीपल, आपको पता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, मस्ट बी कैरिड विद इन स्पिरिट ऑफ द म्यूचुअल कॉपरेशन, लेकिन आपस में उनके बीच में क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। टेलर ने सजेस्ट किए हैं कि मैनेजर एंड द वर्कर शुड जॉइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड। आप टेलर कहते हैं कि आपने और वर्कर ने जो भी काम करना है आप उसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड को डिटरमाइन कर देना है, बता देना है कौन सा स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है, जिससे क्या होगा, उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट एंड दस इन टर्न इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे क्या होगा, उनके काम की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट कहता है कि डेवलपमेंट, विकास ईच एंड एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए, हीज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड द प्रोस्पेरिटी, जिससे क्या होगा, उनके अंदर एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और उनके काम करने की लगन भी क्या होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इस प्रिंसिपल में कहता है कि एफिशिएंसी ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन। अब प्रत्येक व्यक्ति का कैसे होगा, इसके अंदर सिलेक्शन आपने सही ढंग से की होगी तो क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग होगा। एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ऑफ एवरीबॉडी, ट्रेनिंग शुड बी मेड, और प्रत्येक व्यक्ति को क्या दी जानी चाहिए, इसके अंदर ट्रेनिंग। इट शुड बी आल्सो टेकन केयर दैट ईच इंडिविजुअल शुड बी अलॉटेड वर्क। आपने हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए, काम सौंप देना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड द इंटरेस्ट, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग और उसकी रुचि के अकॉर्डिंग। यहाँ तक बेटा जी आपका फीचर्स हुए, डेफिनेशन हुए और प्रिंसिपल्स हुए। मैं आपको बार बार कहती हूँ बेटा, आप लोग वीडियोस
देखते हैं, बहुत बच्चे कम देखते हैं। आप बाबू इसका काम करना शुरू कीजिए। इसके बाद चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा बेटा जी, ऑनलाइन ही, और उसके बाद आपके पेरेंट्स से इसके बारे में बात की जाएगी।